चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे डीएमके सरकार के खिलाफ। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने अब मोर्चा खोल दिया है और अब साफ तौर पर देखिए, अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले को लेकर के यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से शपथ ली है, जो सौगंध दिखाई है, और यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई, जिन्होंने यहाँ पर मोर्चा खोला है, स्टालिन को सत्ता से हटाने का यहाँ पर प्रण लिया है। डीएमके सरकार के खिलाफ यहाँ पर जिस तरीके से उनका पुरजोर तरीके से ये विरोध है, एक तरह से देखिए कहा है जब तक डीएमके सरकार को सत्ता से नहीं उखाड़ देता तब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोड़े मारने को लेकर के भी यहाँ पर ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी। जूता छोड़ा, खुद को कोड़े भी मारे हैं और इसकी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई, जिन्होंने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रा के यौन शोषण मामले को लेकर के खराब कार्रवाई को लेकर खुद को कोड़े मारने का ये ऐलान किया था, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे, वहीं आज अपने घर के बाहर अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारे हैं। ये तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में जिस तरीके से जो यौन उत्पीड़न का मामला है छात्रा के साथ, वो तूल पकड़ता हुआ नजर आया। इसके साथ ही डीएमके को सत्ता से हटाने तक अन्नामलाई ने बात कह दिया है जब तक सत्ता से डीएमके सरकार को ना उखाड़ फेंके तब तक चप्पल या जूते नहीं पहनेंगे। इसका प्रण ले लिया है, ये सौगंध खाई है, शपथ ली है। और डीएमके के खिलाफ अब अन्ना का यह आक्रोश और अन्नामलाई सीधे तौर पर यहाँ पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। जूता चप्पल नहीं पहनेंगे, खुद को कोड़े मारे हैं और यौन उत्पीड़न का जो मामला है अन्ना यूनिवर्सिटी के भीतर जिस तरीके से छात्रा के साथ जो कुछ हुआ उसके विरोध में, उसके खिलाफ जिस तरीके से आवाज यहाँ पर बुलंद करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और खराब कार्रवाई हुई इसका हवाला दिया है, इस को लेकर के डीएमके सरकार को घेरा है। डीएमके सरकार के खिलाफ अन्ना का यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर देखिए, खुद को कोड़े मारे हैं अपने घर के बाहर, अपने आवास के बाहर। वही डीएमके को हटाने की शपथ तक ले ली है, प्रण तक ले लिया है। और यहाँ पर चप्पल की भी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। कह दिया है कि चप्पल जूते नहीं पहनेंगे जब तक सत्तारूढ़ जो पार्टी है डीएमके को सत्ता से ना हटा फेंके। और यहाँ पर सीधे तौर पर ये प्रण वो लेते हुए नजर आए और लगातार ये तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर किया नमन। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली के राजघाट के पास दी जाएगी अंतिम विदाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आरएसएस ने जताया शोक। पोस्ट कर लिखा, पूर्व पीएम के निधन से पूरा देश बेहद दुखी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के तौर पर उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। संभल में आज भी बावड़ी की खुदाई जारी। खुदाई में मिल रहे गलियारे, एएसआई भी कर रही है जांच। संभल में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। शाही जामा मस्जिद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शाही जामा मस्जिद के पास संभल पुलिस और 10 पीएससी की कंपनी तैनात। सीसीटीवी कैमरे से भी की जा रही है निगरानी। यूपी के अमरोहा में मस्जिद के पास कुएं की खुदाई शुरू। हिंदू समाज के लोगों ने खुदाई शुरू की। 100 साल से बंद था कुआं, पुलिस ने खुदाई रुकवाई। अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस को लेकर के बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। आज से 48 दिन का उपवास करेंगे तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई। कहा जब तक डीएमके सरकार नहीं हटेगी तब तक नहीं पहनूंगा चप्पल। हिमाचल के शिमला में भारी बर्फबारी, स्नोफॉल देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। व्यवसायियों में खुशी। महोबा में पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। खुद को पुलिस से बचने के लिए फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से चेन स्नैचर घायल हो गया, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर के युवक की पंजाब में हुई संदिग्ध तरीके से मौत। चचेरे भाई के साथ मजदूरी करने गया था युवक, मालिक के दरवाजे पर पड़ा मिला शव। हरियाणा के यमुनानगर में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस को मिली सफलता। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अरबाज खान और सचिन हांडा अरेस्ट। दिल्ली में सर्दी का डबल अटैक। ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, बढ़ी ठंड। राजस्थान के कोटपुतली में 5 दिन से बोरवेल में फंसी है मासूम। रेस्क्यू टीम अब तक नहीं मिली है सफलता। सभी प्लान फेल बताए जा रहे हैं। सुरंग खोदने की तैयारी।
अलीगढ़ में कुंभ को लेकर के बसों को किया जा रहा है पेंट। अलीगढ़ परिवहन विभाग ने भगवा रंग में रंगी बसें। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 5000 स्पेशल बसेस। 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों की भी व्यवस्था। 3 अस्थायी बस अड्डे भी बनाए गए। झांसी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी हुई डिरेल। मालगाड़ी यार्ड में जा रही थी। मालगाड़ी के डिरेल होने से कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई। झांसी में रेलवे अंडरब्रिज के पास नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। अतिक्रमण को किया जमींदोज। बलिया में दबंगों ने की महिला की जमकर पिटाई। पिटाई के बाद महिला हुई गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में बेटे ने जमीन के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने कत्ल में किया हथियार का बरामद किया। एटा में आपसी कहासुनी के दौरान 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दबंगों ने ई-रिक्शा चालक को जमकर पीटा। हरियाणा के पलवल में अदानी गैस पाइपलाइन ने लीकेज की खबर। जमीन की खुदाई के दौरान गैस लीक हुई। शामली में ओवरलोड डंपर की टक्कर से 2 की मौत। सड़क सवार युवक और 1 महीने के बच्चे की मौत हुई है। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। ट्रैक्टर ट्रॉली स्कूल बस के ऊपर पलटी। हिमाचल के चंबा में कूड़ा प्लांट में लगी भीषण आग। नगर पालिका के बनाए कूड़ा प्लांट में रखी मशीनें भी जलकर हुई खाक। मध्य प्रदेश के दमोह छतरपुर हाईवे पर ऑटो और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। सहारनपुर में कोहरे के कारण हुआ हादसा। आपस में टकराई आधा दर्जन गाड़ियां। सभी लोग सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 4 अवैध कॉलोनियों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। अवैध कॉलोनियों के लिए काटे जा रहे थे प्लॉट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब संभल की, जहां लगातार सनातन के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं और आज शुक्रवार होने के चलते सुरक्षा पुख्ता रखी गई है। जिस तरह से सनातनी सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, 19 कूपों की खुदाई चल रही है, खोज चल रही है और ऐसे में शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा पुख्ता रखी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संभल में जुमे की नमाज को लेकर यहां सुरक्षा मुस्तैद रखी गई है, सख्त रखी गई है, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, सर्वे जब 24 तारीख को हुआ उसके बाद 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी के बाद धीरे धीरे करके सनातनी सबूत खुद प्रकट हो रहे हैं। अलग अलग मंदिर, कुएं